आज हम फिर आपके लिए एक महाभारत की कहानी लेकर आए हैं। कहानी बहुत रोमांचक है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कहाँ है यह रहस्यमयी गांव, क्यों चुना गया यही स्थान, क्यों और कैसे दिया भगवान गणेश ने सरस्वती को श्राप, स्थानीय मान्यता और रहस्य, क्या सरस्वती नदी सच में लुप्त हुई। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस महाभारत की कथा में जानेंगे। तो महाभारत की कथा को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी सवालों के जवाब पता चलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसा विशाल महाकाव्य आखिरकार लिखा कहाँ गया था? क्या आपने सुना है कि एक ऐसा रहस्यमय स्थान भारत में मौजूद है जहाँ ऋषि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत लिखने के लिए आमंत्रित किया था? और क्या आप जानते हैं कि इसी जगह पर भगवान गणेश ने सरस्वती नदी को श्राप दिया था, जिसके बाद यह नदी धरती से लुप्त हो गई। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी गांव में जिसे इतिहासकार, पुराण और स्थानीय लोग एक दिव्य स्थान मानते हैं। यहाँ पौराणिकता, इतिहास और आस्था तीनों का संगम है। यह कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा की भी है जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया। तो चलिए पूरी कहानी को जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम था। मनुष्य अपने स्वभाव, अपनी इच्छाओं और लोभ में इतना उलझ चुका था कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। देवताओं और ऋषियों को भी यह अनुभव हुआ कि एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो केवल किसी एक जाति या परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीवन दर्शन बने। यही वह समय था जब ऋषि कृष्णद्वैपायन व्यास, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, ने निश्चय किया कि वे ऐसा महाकाव्य रचेंगे जो इतिहास भी होगा और धर्मशास्त्र भी, नीति भी होगी और मार्गदर्शन भी। यही संकल्प आगे चलकर महाभारत बना। लेकिन व्यास जी जानते थे कि इतनी विशाल और जटिल कथा को वो अकेले नहीं लिख सकते। उन्होंने सोचा कि वे इसका लेखन स्वयं करेंगे तो जीवन बीत जाएगा और महाकाव्य अधूरा रह जाएगा। तब उनके मन में विचार आया कि उन्हें कोई दिव्य लिपिक चाहिए, लिपिक यानी लिखने वाला चाहिए, जो उनकी वाणी को उसी समय अंकित कर सके। बहुत चिंतन के बाद व्यास जी ने भगवान गणेश को आमंत्रित करने का निश्चय किया, क्योंकि वे विघ्नहर्ता भी हैं और बुद्धि के अष्टदाता। कहते हैं कि व्यास जी ने गहन तपस्या की और गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए। व्यास ने निवेदन किया, हे गणपति, मैं मानव जाति के लिए एक ऐसा ग्रंथ रचने जा रहा हूँ जो धर्म, नीति, राजनीति और अध्यात्म का अद्भुत संगम होगा, परंतु इसे लिपिबद्ध करना मेरे लिए संभव नहीं है। यदि आप कृपा कर इसे लिख दें तो यह अमर कृति बन जाएगी। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे व्यास, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी वाणी को तभी लिखूँगा जब तुम बिना रुके बोलते रहो। यदि तुम एक क्षण भी रुके तो मैं लेखन छोड़ दूँगा। व्यास जी ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझ ना लें। गणेश जी ने सहमति दी और इस प्रकार एक अद्भुत अनुबंध हुआ। अब प्रश्न यह था कि इस महाकाव्य का लेखन कहाँ किया जाए। व्यास जी ने कई स्थान देखे, परंतु अंत में उन्होंने कुरुक्षेत्र के समीप एक विशेष स्थान चुना। भारत में यह स्थान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माना जाता है। गांव का नाम है सिद्धपीठ कमिका ग्राम या कामिका ग्राम क्षेत्र।
जिसे कुछ लोग आज के सिद्धपीठ कुरुक्षेत्र और थानेसर क्षेत्र से जोड़ते हैं। यह स्थान सरस्वती नदी के तट पर था। उस समय सरस्वती नदी प्रबल वेग से बहती थी और ऋषि मुनियों की साधना का प्रमुख स्थल मानी जाती थी। व्यास जी को लगा कि इस नदी के तट पर बैठकर रचित ग्रंथ में दिव्यता आएगी। यही कारण है कि उन्होंने उसी भूमि को चुना। यही भूमि आगे चलकर रहस्यमयी गांव के रूप में प्रसिद्ध हुई। गांव की लोगों की मान्यता है कि वहीं पर एक गुफा में बैठकर व्यास जी ने गणेश को महाभारत सुनाया और गणेश ने उसे अपने दांत से अंकित किया, क्योंकि जब उनकी लेखनी टूट गई तो उन्होंने अपना दाहिना दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया। इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। सरस्वती नदी उस समय गर्व से लहरों के साथ बह रही थी। जब जब व्यास जी गूढ़ श्लोक सुनाते, गणेश जी गहन ध्यान में डूब जाते। वे हर शब्द का अर्थ समझते और फिर उसे लिपिबद्ध करते। परंतु नदी की गर्जना कई बार इतनी प्रबल होती कि गणेश जी का ध्यान भंग हो जाता। उन्होंने सरस्वती जी से कहा, हे देवी, शांत हो जाओ। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी कल यानी कि शोर ने ध्वनि लेखन में बाधा डाल रखी है। पर नदी अपनी धारा में गर्वित होकर बहती रही। कुछ समय तक गणेश जी ने सहन किया, परंतु जब शोर लगातार बढ़ता गया तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे सरस्वती, तुम अपने अहंकार में बह रही हो। तुम्हारे गर्व के कारण यह पवित्र कार्य बाधित हो रहा है। अतः आज से तुम धरती से लुप्त हो जाओगी। तुम्हारा अस्तित्व केवल भूमिगत रहेगा। लोग तुम्हें ढूंढेंगे पर तुम्हें सतह पर नहीं पाएंगे। गणेश जी के इन वचनों के साथ ही सरस्वती नदी का प्रवाह धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ शताब्दियों बाद नदी भूमिगत हो गई और उसकी जलधारा आँखों से ओझल हो गई, यानी कि सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। लोग आज भी कहते हैं कि सरस्वती नदी का यह लुप्त होना केवल भूगर्भीय घटना नहीं थी, बल्कि गणेश जी के श्राप का परिणाम था। विज्ञान कहता है कि हिमालय से निकलने वाली यह नदी भूगर्भीय बदलावों और भूकंपीय गतिविधियों के कारण रेत में समा गई, परंतु पुराण और लोक कथाएं इसे गणेश जी के श्राप से जोड़ती हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर व्यास जी ने यही स्थान क्यों चुना? इसका उत्तर भी कथा में ही छिपा है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। व्यास जी चाहते हैं कि उस युद्ध भूमि के निकट ही उसकी कथा का लेखन हो, ताकि भूमि की ऊर्जा स्वयं इस महाकाव्य में समाहित हो जाए। साथ ही सरस्वती नदी का तट ऋषियों का प्रिय स्थल था। यहाँ अश्वमेघ यज्ञ हुए थे, ब्रह्म यज्ञ हुए थे, अनगिनत ऋषियों ने तपस्या की थी। व्यास जी ने सोचा कि यदि कथा इसी भूमि पर रची जाएगी तो उसका प्रभाव अनंत काल तक रहेगा। गांव के लोग आज भी बताते हैं कि वहाँ एक प्राचीन गुफा है जिसे व्यास गुफा कहते हैं। मान्यता है कि यहीं बैठकर व्यास जी ने गणेश को महाभारत सुनाया। गुफा के पास एक पुरानी वेदी है जिसे लोग पूजा स्थल मानते हैं। कई तालाब और सरोवर भी हैं जिन्हें सरस्वती के अवशेष कहा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यदि आप गहरी रात में वहाँ ध्यान लगाएं तो आपको सरस्वती जी की कल ध्वनि अब भी सुनाई देती है। तो क्या सरस्वती नदी सचमुच लुप्त हो गई है? पुराण कहते हैं कि हाँ, वही आधुनिक शोध बताते हैं कि सरस्वती वास्तव में अस्तित्व में थी।
उपग्रह चित्रों से यह भी प्रमाण मिला है कि हिमालय से निकलने वाली एक विशाल धारा राजस्थान होते हुए समुद्र तक जाती थी, किंतु 3000 वर्ष पहले भूगर्भीय परिवर्तन के कारण इसका मार्ग बदल गया और यह रेत के नीचे समा गई। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक मानते हैं, पर धार्मिक मान्यता कहती है कि यह गणेश जी के श्राप का प्रभाव था। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि गणेश जी ने नदी को ही श्राप क्यों दिया? क्या यह मात्र प्रतीकात्मक कथा है? विद्वानों का मानना है कि यह कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसमें गर्व और अहंकार आ जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। सरस्वती केवल एक नदी नहीं है, वह ज्ञान और संस्कृति की प्रतीक भी थी। जब उसने अहंकार दिखाया तो उसका प्रवाह भूमिगत हो गया। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का भी सत्य उपयोग होना चाहिए, अहंकार के साथ नहीं। महाभारत का लेखन वर्षों तक चला। व्यास जी गूढ़ श्लोक बोलते और गणेश जी उन्हें समझकर लिपिबद्ध करते। कई बार व्यास जी कठिन श्लोक जानबूझकर बोलते ताकि गणेश जी को सोचने का समय मिले और वे विश्राम ले सकें। इस प्रकार महाभारत की 1,00,000 से अधिक पंक्तियाँ लिखी गईं। यह कार्य इतना विराट था कि इसे पूरा होने में लंबा समय लगा, और जब यह पूरा हुआ तो मानवता को ऐसा ग्रंथ मिला जो केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि धर्म, नीति, राजनीति, समाज और आध्यात्म का विश्वकोश बन गया। आज भी जब कोई कुरुक्षेत्र जाता है तो वहाँ की भूमि से एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि महाभारत का लेखन और गणेश जी का श्राप उस भूमि की मिट्टी में समाया हुआ है। वहाँ के तालाब, वहाँ की गुफाएं और वहाँ की शांति मानो उस कथा को अब भी सुनाती है। यह कथा हमें यह कई बातें बताती है। पहली बात यह कि अहंकार चाहे किसी में भी हो क्यों न हो, उसका अंत विनाशकारी होता है। दूसरी बात यह कि ज्ञान और लेखन का महत्व अपार है। व्यास जी और गणेश जी ने मिलकर हमें महाभारत जैसा ग्रंथ दिया जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। तीसरी बात यह है कि नदियों और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। सरस्वती का लुप्त होना हमें यह याद दिलाता है कि जब हम प्रकृति की उपेक्षा करते हैं तो उसका अस्तित्व खो सकते हैं। कहानी के अंत में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह रहस्यमयी गांव आज भी वैसे ही रहस्यमयी है? तो उत्तर है हाँ। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहाँ रात में अजीब सी शांति होती है। कोई यह भी कहता है कि कभी कभी गुफा से दिव्य गंध आती है, मानो व्यास जी और गणेश जी अब भी वहाँ रचना कर रहे हों। और कहीं कहीं पर जमीन के नीचे से हल्की कलकल ध्वनि सुनाई देती है, जिसे लोग सरस्वती की शेष धारा मानते हैं। तो दोस्तों, यह थी उस रहस्यमयी गांव की कथा जहां महाभारत रची गई और जहां गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया। यह केवल एक पुराण कथा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यह हमें सिखाती है कि धर्म और नीति का मार्ग कभी नहीं छूटना चाहिए। यह हमें बताती है कि गर्व और अहंकार का अंत विनाश में होता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने कार्य को ईमानदारी और सहयोग से करते हैं तो परिणाम अमर हो जाता है। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। इसमें अर्जुन के संदेह हैं, कृष्ण के उपदेश हैं, भीष्म की प्रतिज्ञा है,
द्रौपदी की पीड़ा है, कर्ण का संघर्ष है और मानवता के अनगिनत प्रश्नों के उत्तर हैं। और यह सब संभव हुआ क्योंकि व्यास जी ने इसे रचा और गणेश जी ने इसे लिखा। और यह सब हुआ उस पवित्र भूमि पर, उस रहस्यमयी गांव में, जिसे आज भी लोग श्रद्धा और रहस्य की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। और जब भी आप कुरुक्षेत्र या उस गांव की मिट्टी को छुएंगे तो आपको यह अनुभव होगा कि यहाँ कभी व्यास जी और गणेश जी बैठे थे, यहाँ कभी सरस्वती कल कल बहती थी और यहीं पर मानवता का सबसे महान महाकाव्य रचा गया था। यही उस रहस्यमयी गांव का रहस्य है। तो आपको हमारी ये महाभारत की कथा और उसका रहस्य कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को